तो दोस्तों न जाने हम जिस चीज के लिए इतने ही वक्त से राह देख रहे थे वो फाइनली हमारे सामने आज प्रकट हो चुका है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कल की 2898 एडी की ऑफिशियल ट्रेलर की। अब ये जो कल की सिनेमैटिक यूनिवर्स है ये असल में कैसा होगा इसका विजन हमें काफी पहले ही कल की 2898 एडी मूवी की डायरेक्टर नाग अश्विनी द्वारा दिखा दिया गया था, जहाँ पे हाल फिलहाल में हमारे सामने प्राइम वीडियो के तौर से कल की प्रीलूड आया था बुज्जियन भाड़वा नाम का। इसे देखने के बाद हम ये बात तो समझ ही चुके हैं कल की का स्टेक जरा सा भी ग्राउंडेड लेवल पे तो होने नहीं वाला, और यही सब चीजों को फिर से एक और बार राइट प्रूफ करते हुए हमारे सामने आज कल की 2898 एडी मूवी का ऑफिशियल ट्रेलर आया। और टू बी ऑनेस्ट दोस्तों, ये जो ट्रेलर हमारे सामने आज आया है इसे मैं गुड कहूं या अमेजिंग कहूं, इसे मैं क्या कहूं, मेरे मुंह पे वाकई में कोई शब्द नहीं है। यहाँ पे जब ट्रेलर मैं पहली बार देख रहा था तभी मैं हर एक जगह पे शॉक हो रहा था कि यार ये लोग क्या ही दिखा रहे हैं। हम इसके पहले जो एनिमेटेड प्रीलूड हमारे सामने आया था उसके अंदर हमने कल्कि के वर्ल्ड की एक छोटा मोटा झलक ही देखा था, बट लाइव एक्शन पे ट्रेलर के अंदर इस वाले वर्ल्ड को देख के यार कितना ज्यादा अमेजिंग लग रहा था, मैं आपको क्या ही बताऊं। अब इसके बहुत पहले कल्कि के मेकर्स जब हमारे सामने ये दावा कर रहे थे कि ये जो कल्कि 2898 एडी मूवी बन रहा है इंडिया में, ये मूवी हॉलीवुड लेवल की मूवी होने वाला है और ये मूवी वर्ल्ड वाइड लेवल के ऑडियंस को टारगेट करके ही बनाया जा रहा है। और टू बी ऑनेस्ट दोस्तों, तब मुझे ये लग रहा था ये लोग फिर से हम ऑडियंस की एक और बार काट रहे हैं। बट इसके बाद जब ये लोग कॉमिक कॉन में आए तब भी मुझे इनके ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था, बट उस वक्त पे जब मैं फाइनली अनाउंसमेंट देखा तब धीरे धीरे थोड़ा बहुत भरोसा बिल्ड होने ही लगा था मूवी को लेके। और उसके बीच के एक साल तक तकरीबन पूरी की पूरी चीजें कल्कि को लेके ठंडा ही चल रहा था। बट जस्ट कुछ ही महीनों पहले से हमारे सामने कल्कि के मेकर छोटे छोटे अनाउंसमेंट वीडियो टाइप की निकाल के जैसा हम क्रेजी फैंस को एक्साइटेड कर रहे हैं, इन सब चीजों के बाद मूवी के ऊपर मेरी धीरे धीरे भरोसा बिल्ड होना चालू हुआ। और अभी जस्ट आया हुआ ट्रेलर की क्वालिटी को देखने के बाद मैं ये बोलूंगा यार ये वाला ट्रेलर हॉलीवुड की किसी बिग बजट की मूवी से तो कम लग नहीं रहा। और दोस्तों आपको ज्यादा वेट न करवा के जल्दी से जल्दी हम कल की 2898 एडी मूवी की ट्रेलर की ब्रेकडाउन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये जो ट्रेलर है ये ट्रेलर चालू ही होता है अपने अर्थ के डिस्टोपियन एरा के फॉर्मेट को दिखाते हुए और साथ ही में पिन ड्रॉप साइलेंट के साथ। और ट्रेलर के शुरू में ही हमें भगवान विष्णु की परछाई का झलक दिखाया जाता है। अब आई डोंट नो दोस्तों, ये जो भगवान विष्णु का परछाई है ये मूवी के बेसिस पे दिखाया जा रहा है या ऐसे लोगों के तौर पे हमारे सामने रखा जा रहा है, क्योंकि आप इसके नीचे जस्ट लिखा हुआ नोटिस कर सकते हो विजयंती मूवीज, और ये जिस यूट्यूब चैनल पे आया है उसका भी मेन नाम है विजयंती। अब इसके जस्ट बाद वाले शॉट पे हमें एक फ्लाइंग शिफ्टिंग कार टाइप का दिखाया जाता है जिसके आसपास थोड़ा सा आप अगर नोटिस करोगे तो वहाँ पे काफी सारे लोग वगैरह लटके हुए भी दिख रहे हैं। अब इस ट्रेलर के अंदर आगे हमें एक चीज क्लियर हो जाता है, पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ एक लौता शहर बचा हुआ है जो कि है काशी। अब इसके नेक्स्ट शॉट पे हमें वही उल्टा पिरामिड दिखाया जाता है। आप अगर इसके पहले प्राइम वीडियो पे आया हुआ बुज्जियन भाड़वा नाम का जो प्रीलूड है वो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि यार ये जो उल्टा पिरामिड है इसके पीछे की स्टोरी क्या है। अब इसके बाद वाले शॉट पे हम ये देखते हैं कुछ लोग एक बिग जाइंट मूर्ति के हाथ से एक ऊपर वाले कॉम्प्लेक्स पे जा रहा है। अब इसके बाद वाले शॉट की हम एज ए नैरेटिव के तौर पे ये सुनते हैं कुछ भी अगर बचा है तो वो कॉम्प्लेक्स है और इस कॉम्प्लेक्स की भगवान है सुप्रीम यास किंग। अब आप अगर बुज्जियन भाड़वा देखे होंगे तो आपको थोड़ा बहुत शायद हिंट मिल चुका होगा ये जो सुप्रीम यास किंग है वो असल में कौन हो सकता है, क्योंकि बुज्जियन भाड़वा की जो प्रीलूड है उसके एपिसोड 1 के अंदर हम एक जगह पे देखते हैं एक मूर्ति को काशी के बीचों बीच जगह पे बनाया जा रहा है। अब आई थिंक वो जो मूर्ति है वो वाला मूर्ति सुप्रीम यास किंग का हो सकता है। अब इसके नेक्स्ट शॉट में अश्वत्थामा के अनाउंसमेंट पे अपेयर होने वाला जो बच्चा था वो दिखाया जाता है और वो बच्चा अश्वत्थामा से ये सवाल पूछता है कि यार आपको पता है आप कितने सारे लोगों को बचा सकते हो। और इसके बाद अमिताभ बच्चन का अश्वत्थामा वहां पे ये कहता है उसे सिर्फ एक का ही रक्षा करना है, सिर्फ और सिर्फ एक का, और अब इसका मतलब है उन्हें सिर्फ कल्कि का ही रक्षा करना है। अब इसके जो नेक्स्ट वाला शॉट है उस वाले शॉट के अंदर हमें ट्रेलर एडिटर हमें थोड़ा सा झटका देने की कोशिश किया है, जहाँ पे फर्स्ट शॉट में हमें शाश्वत चैटर्जी के बगल में हमें एक बंदा दिखाया जाता है। अब इस वाले जगह पे आप थोड़ा सा नोटिस करो शाश्वत चैटर्जी के बगल में जो बंदा है वो टोटली क्लीन शेव है। अब कट टू जो नेक्स्ट शॉट में हमें नैरेटिव के साथ दिखाया जाता है कोई एक चीज है जिस वाले चीज को लास्ट 6000 साल पहले किसी ने देखा था, और जिस शॉट पे हमें कट करके रखा जाता है उस वाले शॉट पे हमें जिस बंदे को दिखाया जाता है उसका भी बाल बड़ा हुआ है और साथ ही में उसके गाल पे दाढ़ी है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, दोनों ही शॉट टोटली अलग है, बट जिस तरीके से एडिट किया गया है और नैरेटिव को रखा गया है जिस तरीके से एक ही साथ में, देखने में थोड़ा बहुत एक ही जैसा ही लगता है। अब इसके बाद हमें एक जाइगेंटिक बैकग्राउंड के साथ वाइड एंगल शॉट दिखाया जाता है जिस वाले शॉट पे हमें पथरीले पहाड़ के बीच में से एक गलियारों की तरह रास्ता दिखाया जाता है जिसके ऊपर से गाड़ी जा रहा है। मैं बोल रहा हूँ यार कई सारे लोगों का ये वाला शॉट तो फेवरेट होने ही वाले है, कई सारे लोग स्क्रीनशॉट लेके अपने पीसी में वॉलपेपर रखने वाले। अब इसके नेक्स्ट शॉट पे हमें दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर को दिखाया जाता है, बट इस वाले जगह पे एक कैच है
जहाँ पे दीपिका पादुकोण को अपने पेट पे हाथ रखते हुए दिखाया जाता है पहले ही, और उसके बाद उनके फेस को दिखाया जाता है। और साथ ही में नैरेटिव के साथ दीपिका पादुकोण की आवाज़ के साथ ही हमें ये सुनाया जाता है, एक जान के अंदर दूसरी जान। तो भाई हमारे भाभी जान प्रेग्नेंट है, असली में भी और यहाँ में भी। हालांकि इस वाले जगह पे किसका बच्चा है वो मैं जानने के लिए एक्साइटेड हूँ। अब इसके नेक्स्ट शॉट में हमें अमिताभ बच्चन के अश्वत्थामा को फिर से दिखाया जाता है, बट इस वाले जगह पे जिस तरीके से फिर से एडिटर ने अपने दिमाग को चलाया है ना भाई यार, मान गया फिर से तुम्हें कि ये जो दीपिका पादुकोण और साथ ही में अश्वत्थामा वाला शॉट है, फिर से देखने में थोड़ा बहुत एक ही जैसा ही लगने लगता है, बट स्टिल ये दोनों शॉट अलग अलग है। और यहाँ पे अश्वत्थामा के साइड में जो बंदा है वो बंदा वही बच्चा होगा। अब इसके जस्ट नेक्स्ट शॉट में हमें डी एजिंग अमिताभ बच्चन के अश्वत्थामा को दिखाया जाता है, बट उनके बैक से। जहाँ पे ये वाला सीक्वेंस महाभारत का ही युद्ध का सीक्वेंस होगा, जहाँ पे आसपास आप नोटिस कर सकते हो कि कई सारे लाशें बिखरे पड़े हुए हैं और वहाँ पे अश्वत्थामा अपनी रणभूमि में जीत का झंडा लहरा रहे हैं। अब इसके नेक्स्ट शॉट में हमें दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर और साथ ही में अश्वत्थामा को एक ही साथ दिखाया जाता है, जहाँ पे अश्वत्थामा ये कहता है आपने अपनी गर्दनीक भगवान को सौंप दिया है। और ये चीज सुनने के बाद ही मेरे दिमाग में ये ख्याल आया, दीपिका पादुकोण के पेट में जो बच्चा है वही बच्चा कल की नहीं है ना। और आप खुद ही देखो, इसके पहले अमिताभ बच्चन के सामने जो बच्चा था वो बच्चा ये कह रहा था आप चाहे तो कितने सारे जानों को बचा सकते हैं, बट वहाँ पे अश्वत्थामा ये कहते हैं उसे सिर्फ एक जान को बचाना है। और इसके बाद अश्वत्थामा के साथ जिस वाले कैरेक्टर को हमें फर्स्ट दिखाया जाता है वो है दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर, और वो आते ही ये कहता है आपने अपनी गर्दनीक भगवान को सौंपना है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत पॉइंट तो बैठ रहा है यार, ये शायद कल की हो सकता है। अब इसके कट टू नेक्स्ट शॉट में हमें अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर को साइड से दिखाया जाता है, और वहाँ पे हम देखते हैं कि यार अश्वत्थामा अपने मणि को पहन चुका है और वो ये कह रहा है कि यार मैं इसे बचा लूंगा। और इस वाले शॉट की थोड़ा बहुत मैं अगर बैकग्राउंड नोटिस करूं तो वो वही जगह लग रहा है जिस वाले जगह पे दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर के आमने सामने अश्वत्थामा था। अब इसके नेक्स्ट शॉट में हमें उसी आदमी की फुल फेस दिखाया जाता है जो शाश्वत चैटर्जी के बगल में था, और उसके फेस के ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान से नोटिस करोगे तो आपको लगेगा कि यार उसके सामने थोड़ा बहुत बिजली टाइप का चमक रहा है, कुछ वैसा टाइप का हो रहा है। तो आई होप कि उसके सामने अश्वत्थामा ही होगा। अब इसके बाद हमें अश्वत्थामा की एक्शन दिखाया जाता है थोड़ा बहुत, और मैं बोलूंगा यार जिस तरीके से इस वाले एक्शन को कोरियोग्राफ किया है ना, मजा आ गया देख के। अब यहाँ पे अश्वत्थामा जिसे धो रहा है, आप अगर उनकी सूट की तरफ नोटिस करोगे तो आपको पता चलेगा वो उस उल्टे पिरामिड के अंदर रहने वाला ही गार्ड्स है। अब इसके नेक्स्ट शॉट में हमें प्रवास का कैरेक्टर भारवा की फर्स्ट लुक दिखाया जाता है। अब इसके बैकग्राउंड में आप थोड़ा सा नोटिस करोगे तो आपको कई सारे लोगों को एक ही जगह में जमा हुआ देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पे मुझे इतना लग रहा है बुज्जी एंड भारवा इस वाले जगह पे कुछ ऐसा कांड कर दिए हैं, भारवा की जो रेंटल हाउस की वर्कशॉप में जहाँ पे बुज्जी को बिल्ड किया था उस वाले जगह पे कुछ लोग उसे घेर लिए हैं। और यहाँ पे मुझे जितना लगता है ये लोग बाउंटी हंटर्स वगैरह ही होंगे। अब इसके जस्ट बाद एक इंपॉर्टेंट शॉट के अंदर हमें भारवा के नैरेटिव के साथ ये सुनने के लिए मिलता है कि यार कितना अच्छा सपना देख रहा था कि हम लोग कॉम्प्लेक्स के अंदर थे। अब ये जो कॉम्प्लेक्स के अंदर जब बोला जाता है तब हमें कॉम्प्लेक्स के अंदर की एक छोटा मोटा झलक दिखाया जाता है। और जगह पे हमें ये देखने के लिए मिलता है पेड़ पौधे झील और पता नहीं क्या कुछ है। अब इसके नेक्स्ट शॉट में हमें एक बाउंटी हंटर्स द्वारा ये कहते हैं सुनते हैं 1 मिलियन यूनिट है क्या तेरे पास। अब आपको अगर 1 मिलियन यूनिट के पीछे की स्टोरी के बारे में पता करना है तो बुज्जी एंड भारवा नाम का जो प्रीलूड प्राइम वीडियो पे आया है उसे देखना पड़ेगा। बट यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बोल देता हूँ, यहाँ पे प्रवास का कैरेक्टर जो कि भारवा है वो असल में जाना चाहता है कॉम्प्लेक्स में, और वहां पे जाने के लिए चाहिए 1 मिलियन यूनिट। और यहाँ पे यूनिट है इस डिस्टोपियन अर्थ की करेंसी। अब इसके नेक्स्ट शॉट में हमें एक बंदे द्वारा ये कहते हुए सुनते हैं मेरे जैसे कितने लोगों के लिए आप हीरो जैसे हो। अब यहाँ पे मुझे जो लगता है बुज्जी एंड भारवा की एपिसोड 1 में हमें एक बच्चे को दिखाया गया था जिसके हाथ में वो होलोग्राम टाइप की मशीनें थी, और बाकी एपिसोड में एंड में जाके तो हमें पता चलता है वो असल में एक बच्चा है और साथ ही में उसका एक बहन है, और वो उन दोनों का पेट पालने के लिए ये सब काम करता रहता है। अब यहाँ पे ट्रेलर के अंदर हमें ये चीज क्लियर तब होता है, कट टू इसके नेक्स्ट शॉट में हमें प्रवास के कैरेक्टर वही होलोग्राम टाइप की चीजों को लेकर बकचोदी करता हुआ दिखते हैं, और यहाँ पे आगे जाके उस बंदे के साथ भारवा को एक ही साथ में दिखाया जाता है। तो ये चीज क्लियर ही समझो, ये वाला बंदा एनिमेशन में दिखाया हुआ वो बच्चा है। अब इसके नेक्स्ट शॉट में हमें दिशा पाटनी को भी दिखाया जाता है, और हम लोग स्पेकुलेशन लगा ही रहे थे यार ये औरत असल में कहाँ पे है, बट फाइनली इनको भी हमने देख लिया है। और मुझे इतना लगता है ये शायद भारवा की, कहना तो नहीं चाहिए इस डिस्टोपियन एरा के अंदर जहाँ पे खाना पानी की कम है, बट हो सकता है लव इंटरेस्ट, क्या ही कर सकते हैं यार, वो भारवा है वो प्रवास है, भाई कुछ भी हो सकता है। अब इसके नेक्स्ट शॉट में हमें भारवा को एक बार के अंदर दिखाया जाता है, और ये वाला बार भी प्रीलूड के अंदर दिखाया हुआ वही बार है। अब इसके नेक्स्ट शॉट में हमें बुज्जी द्वारा भारवा को ये बोलते हैं सुनते हैं कि 5 स्टार बाउंटी मिला है। अब यहाँ पे आप अगर बाउंटी के नाम की तरफ नोटिस करते हो तो वहाँ पे लिखा हुआ है सुमेटी, और इसके नीचे 5 स्टार दिया हुआ है, और उस 5 स्टार के नीचे दिया हुआ है 1 मिलियन। तो अब शायद इस वाले बाउंटी को पकड़ने का प्राइस 1 मिलियन है।
अब इसके बाद वाले एक इंपॉर्टेंट शॉट के अंदर हमें भाड़वा को दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर को हाय बोलते हुए सुनते हैं, और अब जैसे दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर हाय बोलता है, अमिताभ बच्चन का अश्वत्थामा आते हैं और भाड़वा को पटक देते हैं। अब इस वाली जगह पे मैं श्योर नहीं हूँ, बट बहुत ही ज्यादा हाई चांसेस हो सकता है कि दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर के ऊपर 5 स्टार बाउंटी लगा हुआ है जिसमें 1 मिलियन मिल रहा है। और सिंस यहाँ पे अश्वत्थामा दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर को ये वादा किया कि यार उसके पेट के बच्चे को रक्षा करेंगे वो। अब इसके नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट शॉट के अंदर हमें ये देखने के लिए मिलता है वही कॉम्प्लेक्स की काले कपड़े पहना हुआ गार्ड आ जाते हैं, और ये वाला जगह ठीक वही जगह होगा जहाँ पे अश्वत्थामा और साथ ही में भाड़वा का थोड़ा बहुत लड़ाई हमें दिखाया जाएगा। और इस वाले जगह से अश्वत्थामा और दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर बहुत पहले से ही जा चुके हैं, और अभी दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर की पेट में भी बच्चा है, तो इसीलिए शायद भाड़वा को थोड़ा बहुत तरस आ चुका होगा। और इस वाले जगह पे शायद भाड़वा वही कॉम्प्लेक्स के गार्ड्स को थोड़ा बहुत चकमा दे रहा है। अब यहाँ पे जो शाश्वत का कैरेक्टर है उसको भाड़वा ये कह रहा है कि यार उस वाले लड़की को लाने वाला सिर्फ एक अकेला मैं ही हूँ, और आगे से ये जवाब आता है क्या इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है तुझे आपके ऊपर, और भाड़वा ये कहता है रिकॉर्ड चेक करके देख लो, मैं अभी भी एक भी लड़ाई नहीं हारा। अब इसके बाद हमें एक वाइट एंगल शॉट दिखाया जाता है जिस वाले शॉट के अंदर पत्थरों के अंदर से अश्वत्थामा उठ रहा है और भाड़वा अश्वत्थामा के थोड़ा सा आगे ही खड़ा है। अब आई थिंक भाड़वा यहाँ पे अपनी कुछ टेक्नोलॉजी वगैरह यूज किया होगा, क्योंकि इसके पहले अश्वत्थामा की एक सोलो पोस्टर हमारे सामने ड्रॉप होता है जिस वाले पोस्टर के अंदर हमें अश्वत्थामा के हाथ में भी एक न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजी देखते हैं। तो यहाँ पे अश्वत्थामा महाकाथाओं की वॉरियर तो जरूर है, बट फिर भी यही मॉडर्न डिस्टोपियन एरा में कहीं ना कहीं उनकी पावर थोड़ा बहुत कमजोर हो चुका है। अब इसके नेक्स्ट शॉट में एडिटर ने फिर से थोड़ा सा अपने दिमाग से खेला है जिसको हमें समझना पड़ेगा। जब एक शॉट के अंदर हमें भाड़वा को अपने हाथ से एक मोटी जंजीर को फेंकता हुआ दिखाया जाता है, और कट टू नेक्स्ट शॉट में अश्वत्थामा के हाथ में वो जंजीर जाके जकड़ लेता है। और मुझे पता नहीं फिर से ये लग रहा है ये दोनों शॉट फिर से अलग अलग है, जहाँ पे हमें ये दिखाने की कोशिश किया जा रहा है भाड़वा खुद अश्वत्थामा के हाथ में जंजीरें जकड़ रहा है। अब इसके बाद हमें धड़ाधड़ चॉप चॉप एक्शन सीक्वेंस वगैरह दिखाया जाता है, जिस वाले एक्शन सीक्वेंस के बीच में जहाँ पे कुछ कुछ जगह पे हमें स्टैंड अलोन अश्वत्थामा और भाड़वा को अलग अलग एनिमी के साथ फाइट करता हुआ दिखाया जाता है, और उसके बाद हमें भाड़वा के साथ अश्वत्थामा की एक अच्छे खासे फाइट की ग्लिम्स भी दिखाया जाता है, जहाँ पे एक शॉट है बुज्जी खुद अश्वत्थामा को ठोकने की कोशिश कर रहा था और अश्वत्थामा अपने एक पैर से बुज्जी को रोक लेता है। और यार कुछ सेकंड के लिए हमें एक शॉट दिखाया जाता है, जो शॉट देखने के बाद मैं सोच रहा हूँ यार ये क्या दिखा दिया, जहाँ पे अश्वत्थामा भाड़वा के कैरेक्टर को पुश करते हुए कई सारे दीवारों जैसी जगह से एक एक दीवार को तोड़ते हुए निकल रहा है। और मैं सोच रहा हूँ भाड़वा भी इतने सारे डैमेजेस को सह रहा है, पता नहीं यार यहाँ पे खाना पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये लोग खा क्या रहा है पी क्या रहा है, बट इनके अंदर इतनी एनर्जी कहाँ से आ रहा है। खैर अश्वत्थामा की तो हम समझते हैं, बट भाड़वा। अब इसके बाद ट्रेलर के एंड में चॉप चॉप करता हुआ फाइटिंग सीक्वेंस और साथ ही में बिग एक्शन सीक्वेंस की छोटा मोटा झलक दिखाने के बाद हमें एक कमल हसन की छोटी सी फर्स्ट लुक देखने के लिए मिल जाता है। वहाँ पे जो कमल हसन का कैरेक्टर है वो मुझे ऐसा टाइप का लग रहा है, ट्रेलर के शुरू में हम शाश्वत चैटर्जी के कैरेक्टर के मुंह से ये सुनते हैं कि जो भी एक कॉम्प्लेक्स है और उसके अलावा जो भगवान है वो है सुप्रीम यास किंग, और यहाँ पे आई थिंक सुप्रीम यास किंग का ही रोल प्ले कर रहा है कमल हसन। आई डोंट नो दोस्तों, ये गलत भी हो सकता है, बट एज अ फैन मैं फैन थ्योरी कर रहा हूँ और मुझे लग रहा है यार काफी ज्यादा हाई चांसेस की है इसका। अब दोस्तों ओवरऑल ये जो ट्रेलर है, ये ट्रेलर मुझे पर्सनली काफी ज्यादा पसंद आया है, और ये ब्रेकडाउन शुरू करने के पहले जिस तरीके से मैं ट्रेलर को लेके बात कर चुका हूँ या मैं तारीफ कर चुका हूँ वो सब सुन के तो आपको पता ही चल गया होगा। बाकी एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, अभी तक के लिए मेरी लाइफ की सबसे बिग ट्रेलर ब्रेकडाउन है ये कल की 2898 AD का ट्रेलर। भाई टोटल 1.5 घंटा हो चुका है, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ मेरे फोन के सामने, और आई डोंट नो कि आपके सामने कितने मिनट का फुटेज देखने के लिए मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज, बहुत कम ऐसा ट्रेलर होता है जिसे ब्रेक डाउन करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, और ये वाला ट्रेलर उन्हीं कम ट्रेलर में से एक है। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया इस वाले ट्रेलर को लेके बात करके, ट्रेलर के अंदर की एक एक डिटेल को निकाल के जितना मैं निकाल पाया, और आई नो कि कई सारी चीज़ें ऐसे भी छूट चुका है कि यार जिनको लेके मैं बात नहीं कर पाया, तो उन सब चीज़ों को लेके आप थोड़ा सा पॉइंट आउट कर देना नीचे कमेंट सेक्शन में कि यार आपको ये जो ट्रेलर है ये वाला ट्रेलर कैसा लगा, और साथ ही में हमारा ये जो ब्रेकडाउन है ये ब्रेकडाउन कैसा लगा। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना अपना ओपिनियन, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगा है और मैं फ़ोन में एडिट करने वाला हूँ। पता नहीं यार ये 1 घंटे की फुटेज को किस तरीके से मैं मैनेज कर पाऊँगा। आई नो मैं मैनेज कर लूँगा, बट यार बहुत ही ज़्यादा फटने वाला है मेरी। और मैं ज़्यादातर वीडियो में नहीं बोलता ये बात, बट इस वाले वीडियो में मैं बोल रहा हूँ कि यार मैं चाहूँगा कि इस वाले वीडियो को आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो। जो लोग कल के लिए एक्साइटेड है उन्हें दिखाओ ये वाला ब्रेकडाउन। और इन सभी के साथ आप अगर मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखे होंगे तो उन सब वीडियो को एक बार प्लीज़ वॉच कर लेना। मैं बहुत ही ज़्यादा भाप रहा हूँ 1.5 घंटे की गर्मियों के अंदर रिकॉर्डिंग के बाद। और अगर नहीं देखे होंगे तो वो सब चीज़ें देख लेना, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम 1K के बहुत ही ज़्यादा करीब है। और इन सब के साथ देखते रहिए मेन वर्सेस टॉक। मिलते हैं एक नए वीडियो पे। बाय बाय।
अब दोस्तों ये जो वीडियो है, इस वाली वीडियो को एडिट करते हुए मैं कई सारे फ्लॉज नोटिस किया, जहाँ पे हाँ मैं फ़ोन से एडिट करता हूँ तो इसीलिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें हुआ। और जैसे कि मैं कहा हूँ वीडियो के अंदर, ये मेरी वन ऑफ द बिग ब्रेकडाउन वीडियो है, तो इसीलिए फ़ोन में ठीक तरीके से ये प्रोसेस हो नहीं पाया। थोड़ा बहुत कुछ कुछ जगह पे, या मैं कहूँ ज़्यादातर जगह पे साउंड थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है और ऐसा टाइप का लग रहा है साउंड के साथ मेरा लिप मैच नहीं हो रहा। आई नो कि कई सारे फ्लॉज है और वो चीज़ मैं नोटिस भी किया हूँ, बट मैं चाह के भी उन सब चीज़ों को फिक्स नहीं कर पाया क्योंकि बहुत ही लंबा प्रोजेक्ट था ये वाला। और फ़ोन में एक अकेला फ़ोन कितना ही ज़्यादा लोड उठाएगा आप खुद ही समझो। और आप अगर वीडियो के एंड तक आ चुके हो और आप मेरी वीडियो की ये वाला पोर्शन देख रहे हो तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा। आप पूरे वीडियो सहन किए हो, मुझे वीडियो के अंदर गंदी एडिटिंग को आपने सहन किए हो, उसके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। बाकी मैं कोशिश करूँगा आगे से ऐसा ना हो, बट फिर भी जितना जल्दी हो पाए मैं एक नया डिवाइस खरीदने की भी कोशिश कर रहा हूँ, जितना जल्दी हो पाए। मैं अच्छी एडिटिंग भी सीख रहा हूँ, बाकी देखते हैं आगे क्या कैसा होता है। बट थैंक यू आप लोगों को, आपने मुझे सहन किया, आप मेरी गंदी एडिटिंग को सहन किया।